आयरा और कामयार का निकाह हो रहा होता है। महफिल में सब लोग मौजूद होते हैं। आयरा खुश होती है। मौलवी साहब निकाह के लिए जैसे ही आयरा का नाम लेते हैं, उसी पल आयरा के मोबाइल पर एक वीडियो आती है। आयरा स्क्रीन देखती है तो उसका रंग उड़ जाता है। वीडियो में कामयार को कुछ लड़कियों के साथ गलत अंदाज में दिखाया गया होता है। आयरा का हाथ कांपने लगता है। वो फौरन वीडियो इरफान साहब को दिखा देती है। इरफान साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कामयार का गिरेबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है। आयरा रोती हुई बोल पड़ती है, मुझे ये निकाह कबूल नहीं, मैं इस शख्स से शादी नहीं कर सकी। कामयार हैरान रह जाता है। वो आयरा के करीब आकर कहता है, ये वीडियो झूठी है, ये फरिया का प्लान है, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन आयरा का दिल टूट चुका होता है। वो कामयार को धक्के देकर घर से निकाल देती है। इश्तियाका कामयार को संभालकर बाहर ले आता है। कामयार के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर होता है। उसे याद आता है कि उस रात फारिया ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। कामयार समझ जाता है कि वीडियो के पीछे फारिया का हाथ है। वो सीधा फारिया के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही कामयार फारिया पर बरस पड़ता है। वो गुस्से में एक जोर का थप्पड़ मारता है। फारिया ज़मीन पर गिर जाती है और रोती हुई कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए ये सब किया। कामयार गुस्से से कहता है, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कामयार फारिया को चेतावनी देता है और वहाँ से चला जाता है। वो फौरन आयरा के घर जाता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। कामयार घबराकर इश्तियाका को कॉल करता है। इश्तियाका बताता है कि आयरा अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है। कामयार बिना वक्त ज़ाया किए सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां आयरा बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ रही होती है। कामयार जोर से आयरा का नाम लेता है। आयरा रुक जाती है, पलटकर देखती है। उसी वक्त फारिया भी वहां पहुंच जाती है। वो सबके सामने सच उगल देती है। वो कहती है, मैंने ही कामयार की लड़कियों के साथ वीडियो बनवाई। आयरा मेरी बातों में आ गई थी। आयरा का सिर शर्म से झुक जाता है। वो कामयार की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आयरा कामयार के पास आकर कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। कामयार चुपचाप आयरा की बात सुनता रहता है। इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। जब उन्हें पूरी सच्चाई का पता चलता है तो उनकी आंखें भर आती हैं। वो कामयार से कहते हैं, बेटा मुझसे भी गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया। कामयार अदब से कहता है, आप बाप हैं, आपने अपनी बेटी की इज्जत के लिए जो किया मैं समझ सकता हूँ। आयरा फूट फूट कर रोती है और कामयार से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं हर सज़ा कबूल करने को तैयार हूँ। इरफान साहब फैसला करते हैं कि निकाह दोबारा होगा। सब लोग वापस घर आते हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। इस मर्तबा आयरा का चेहरा पुरसुकून होता है। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, क्या तुम्हें कामयार से निकाह कबूल है? आयरा पूरे यकीन के साथ कहती है, कबूल है। कामयार से पूछा जाता है तो वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन अचानक कामयार की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। सब लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि उनका वक्त करीब है। दादी कामयार और आयरा को पास बुलाती हैं। वो दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर कहती हैं, जिंदगी में चाहे जो भी मुश्किल आए, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। मोहब्बत और भरोसा ही असली ताकत होती है। ये कहकर दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। दादी के इंतकाल के बाद कामयार बहुत उदास हो जाता है। आयरा हर लम्हा उसके साथ रहती है। वो कामयार को एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे कामयार अपना गम संभाल लेता है। आयरा और कामयार एक दूसरे के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा रखने का नाम है। अगर आप और भी इस ड्रामा के रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और